प्रेज द लॉर्ड और यीशु सहाय मेरे प्रियो। आज के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आपका दृष्टिकोण कैसा हो। हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा हो। बाइबल में हम बहुत सारे घटनाओं को और बहुत सारे बिब्लिकल हीरोज को पाते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर के अद्भुत कार्य हुए हैं। अगर हम देखते हैं मूसा को, कैसे उसने लाल सागर को दो भाग में बांट दिया। सिमसोन को देखते हैं और उसके बाहों में कितना बल था। हम अगर दानियल को देखते हैं किस प्रकार उसने सिंहों के मांद में एक पूरा रात बिताया और उसे एक खरोच भी नहीं आई। लेकिन आज के विषय में मैं एक बहुत ही साधारण व्यक्ति के विषय में आपको बताना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि उसके बारे में आप जरूर जानते हैं और उसकी कहानियों को भी आपने जरूर पढ़ा है। और उस पात्र का नाम है जक्कई, या उसे इंग्लिश में ज़ाकरिस भी हम लोग कहते हैं। अब इस व्यक्ति के बारे में कुछ बोलने से पहले मुझे लगता है कि आप जरूर ही जानते हैं या आपने कहानियां सुनी है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जक्कई एक टैक्स कलेक्टर था जो उस समय बहुत सम्मान वाला कार्य नहीं था, जिसके कारण लोग उसे पसंद भी नहीं करते थे। अगर उसकी कद काठी की बात की जाए तो वह एक नाटा व्यक्ति था और वो एक टैक्स कलेक्टर होने के चलते बाइबल यह भी बताती है कि वो एक बहुत पैसे वाला या धनी व्यक्ति था। अब इन सब बातों का वर्णन बाइबल में लूका उसका 19वां अध्याय 1 से 10 पद तक में किया गया है। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें 3 तरह के लोग मिलते हैं और 3 तरह के अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो एक जक्कई था जो प्रभु यीशु को देखना चाहता था। दूसरा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु थे जो जक्कई को देख करके पेड़ से नीचे बुलाते हैं। तीसरा हम देखते हैं एक बड़ा भीड़ था जो प्रभु यीशु और जक्कई को देखते हैं। और चौथा लूका था जो इन सब बातों को देख रहा था और जिसके बाद उसने बाइबल में इन सब बातों का वर्णन किया। अब सबसे पहले अगर हम जक्कई को लेते हैं तो वो बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति नहीं था। वो नाटा व्यक्ति था और वो प्रभु यीशु को देखना चाहता था जब प्रभु यीशु यरीहो से गुजर रहे थे। लेकिन एक बड़ी भीड़ होने के कारण वो प्रभु यीशु को नहीं देख पा रहा था और वो क्या करता है, वो आगे बढ़ करके एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है कि वो प्रभु यीशु को देख पाए कि प्रभु यीशु कौन है। लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु को नहीं देख पाता है। अगर हम ध्यान से पदों को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं प्रभु यीशु उसे देख करके पेड़ से नीचे बुलाता है। ऐसा बहुत बार होता है कि हम प्रभु यीशु को खोजना तो चाहते हैं, देखना तो चाहते हैं, हमारे अंदर लालसा भी होती है, लेकिन हम प्रभु यीशु को नहीं देख पाते। बाइबल में इस बात का भी वर्णन है कि प्रभु यीशु 99 भेड़ों को छोड़ करके एक भेड़ को खोजने के लिए जाता है। वो भेड़ प्रभु यीशु को खोजने के लिए नहीं आता है, लेकिन प्रभु यीशु उस भेड़ को खोजने के लिए जाता है। हम बहुत लालसा तो अपने अंदर रखते हैं, लेकिन हमारा सही दृष्टिकोण बहुत बार नहीं होने के कारण हम प्रभु यीशु को नहीं देख पाते हैं या नहीं जान पाते हैं। तो सवाल वही है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा हो। अगर हम दूसरे भाग में देखते हैं जो बड़ी भीड़ थी, जब प्रभु यीशु जक्कई को पेड़ से नीचे बुलाता है और उसे बोलता है कि वो उसके घर जाना चाहता है एक अतिथि बनकर, तो वहां पर जितने लोग थे वो उन्हें इस बात को देख करके कुड़कुड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि एक पापी के घर प्रभु यीशु अतिथि बनकर जा रहा है। एक दृष्टिकोण ये भी है कि अपने लोग बहुत ज्यादा कुड़कुड़ाते हैं, या जो आपके बहुत करीब हैं या जो आपके करीब चलते हैं, अगर आप प्रभु यीशु को जानने का प्रयास करते हैं तो वे कुड़कुड़ा सकते हैं और आपके मन को वो बदल भी सकते हैं या आपके फोकस को वो बदल सकते हैं। और तीसरा अगर हम देखें प्रभु यीशु को, तो प्रभु यीशु किसी के रंग रूप या उसके कमाने खाने या उसके जीवन को या उसके पापी जीवन को देख करके किसी को नहीं चुनता है, लेकिन प्रभु यीशु हृदय को जांचने वाला है। इसलिए
प्रभु यीशु जक्कई को पेड़ के नीचे बुलाता है, और लूका जो सब बातों को देख रहा था, जान रहा था और सब बातों का वर्णन किया है, वो भी प्रभु यीशु की ओर उसका नजर था, और वो सीख की बातों को जानना चाह रहा था और देखना चाह रहा था। लेकिन फिर भी सवाल यही हो जाता है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा हो। अब हमारा दृष्टिकोण जो बनता है वो सिर्फ एक ही बात पर बनना चाहिए कि हम कितना समय वचन में बिताते हैं। अगर हम वचन नहीं पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु हमारे हृदय तक कभी नहीं पहुंच पाता है। अगर हम बस लोगों को देखना चाहते हैं, अगर हम बस लोगों की बातों को सुनकर या अपने उत्साह में या अपनी भावनाओं में बह करके हम अगर प्रभु यीशु को खोजना चाहते हैं, तो हमें कभी भी सही मार्ग नहीं मिल पाता है। हम कभी भी सही हमारा फोकस कभी भी सही नहीं हो पाता है, और हम बस इधर उधर भटकते रह जाते हैं। बहुत बार होता है कि हम प्रभु यीशु को खोजते खोजते कोई ऐसे मार्ग को पकड़ लेते हैं कि हमें फिर उसका कोई अंत नहीं दिखता या उसका कोई छोर नहीं मिलता है, या हमारा जो दृष्टिकोण है वह बदलता जाता है, या संसार की बातों से वो मिलता चला जाता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने जीवन का एक बड़ा भाग या एक समय वचन में बिताए, जिससे कि हमारा दृष्टिकोण सही हो, कि हम परमेश्वर और या प्रभु यीशु की आवाज हमारा हमारा हृदय उस आवाज को सुन पाए कि हम परमेश्वर के लिए हमारा जीवन ग्रहण योग्य हो पाए। क्योंकि अगर हम अति उत्साह में या भावनाओं में बहकर अगर अपना एक दृष्टिकोण सेट करते हैं या प्रभु यीशु को खोजना चाहते हैं, तो शायद वो हमें कभी ना मिल पाए और हम खो जाए इस संसार में, और प्रभु यीशु को हम कभी प्राप्त ना कर पाए। इसलिए ये बहुत जरूरी बात है कि हम वचन की ओर अपना ध्यान लगाएं, जिससे कि प्रभु यीशु हमारे हृदय को अपनाए और हमें उद्धार दे। इस वचन से आपको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड।